इतना कहकर सो जाता है। तभी देई माँ पहलवान को सपना देती हैं पहलवान को और कहती हैं, पहलवान तुम बहुत ही भोले हो। मैंने तुम्हें एक बेटी दी थी, वह भी बेटी नहीं बची। तुम्हारे घर में एक ऐसी बुरी शक्ति है, उसी कारण तुम्हारी बेटी मर गई। फिर हमने तुमको सोने से भरा एक कलश दी, वे भी तुम पुजारी के हाथ देना चाहा। फिर मैंने अपना धन वापस ले लिया। तब हम अपने परिवार से फैसला किया कि तुम्हारा कर्ज हमको उतारना है। तूने हमारी बहुत सेवा की है। और कहती हैं, ध्यान से सुनना, हमारा भी एक परिवार है और हम अपने परिवार की एक राजरानी देई हैं। मेरे परिवार में मेरे पति राजा और मेरी एक सास थी और मेरी 2 बेटी हैं। और खास बात बताने जा रही हूँ, पहलवान तुम्हारी बेटी है ममता, वो हमारी अंश है। बस जन्म तुम्हारी पत्नी दुखिया दी है, पर वे हमारी अंश है तुम्हारे बुढ़ापे के लिए। जिस दिन पहलवान तुम और तुम्हारी पत्नी दुखिया मर जाएगी तो मैं अपनी बेटी को ले लूँगी। और सुन, हमारी बेटी नहीं मरी, उसको तो मैं भेजी हूँ और वे हमारी मर्जी से मरेगी। इतना कहकर राजरानी देई चली जाती हैं और पहलवान उठ कर बैठ जाता है और सोचने लगता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सारी बातें हकीकत है। और वहीं से उठा और चला जाता है देई माता के मंदिर और उनका पाँव पकड़ कर खूब रोया। तभी देवी माता की कृपा से पहलवान का बड़ा दामाद मिल जाता है और पहलवान का हालत देखकर दामाद की आंखें नम हो गई और अपने ससुर को अपने घर ले आया और पहलवान को नहलाया, कपड़ा साफ पहनाया और खूब सेवा किया। और पहलवान को 2 साल तक सेवा किया और वे 2 साल के बाद अपनी ममता बेटी से मिलने का जिक्र किया। तभी पहलवान की बड़ी बेटी ममता को संदेशा भेजती है और अपने घर बुलाती है। फिर ममता आई अपने बड़ी बहन के पास और अपने दीदी से पूछे, दीदी ये कौन है? फिर ममता की बड़ी दीदी बोली, यही हैं हम लोग के पिता। फिर ममता बोली, दीदी हम लोग के पिता तो मर गए थे ना, फिर जिंदा कैसे हो गए? फिर ममता के पिता पहलवान बोला, हाँ बेटी मर ही गए थे तभी तो आए हैं। और ममता अपने बड़ी बहन के यहाँ से अपने माँ के पास आने के लिए कहती हैं, बड़ी बहन से कहती हैं। तभी उसकी बड़ी बहन उसको जाने की अनुमति देती हैं। तभी पहलवान अपने बड़ी बेटी से कहता है, मैं छोड़ आऊँगा ममता को। फिर पहलवान ममता को उसकी माँ के पास ले आया। उसकी माँ पहलवान को देखकर हैरान हो गई और सोच में पड़ गई कि मैं इनसे कैसे बात करूं। फिर दुखिया जाती है इंजीनियर साहब के पास, फिर उनसे कहती है। फिर इंजीनियर साहब कहते हैं, घर आए कुत्ते को भी नहीं भगाते, वे तो तुम्हारा पति है। फिर इंजीनियर साहब के कहने पर दुखिया पहलवान को पानी खाना देती है और तभी से पहलवान अपनी पत्नी दुखिया के साथ रहने लगा और अपनी बेटी ममता की शादी के लिए लड़का देखने लगा। और दुखिया के गांव वाले आपस में मिलकर बात करके दुखिया के बेटी की शादी चंदा लगाकर करवा दिया। अब ममता की शादी हो जाती है और वे अपने ससुराल चली जाती है। ठीक उसी समय दुखिया और पहलवान 2 ही लोग अपने परिवार में बचे रहते हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।